हरे कृष्णा। भक्ति प्रेमी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल पर। आज हम सुनेंगे कार्तिक पंचमी की कथा, जो पापों का नाश करती है और जीवन में धर्म, सत्य और शक्ति का मार्ग दिखाती है। इस कथा के माध्यम से आप न केवल अपने पापों से मुक्त होंगे, बल्कि आपके मन और आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय और जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की महिमा। कार्तिक की जो पंचमी सुनो कथा का गान, पाप सभी हर लेते हैं करता प्रभु कल्याण। कार्तिक पंचमी की कथा का मुख्य उद्देश्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाने से सभी पापों का नाश होता है। और आज की इस कथा के श्रवण से न केवल हम सबके पाप कटेंगे, बल्कि हमारे मन और आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जो हमें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करेगा। आज की कथा से जुड़ी भावना यह है कि हमें अपने आचरण को सुधारना, ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाने और संसार के मोह से दूर होने का संदेश हम आज की इस कथा से प्राप्त होगा। कृष्णा इन्हीं सुविचारों के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी का आशीर्वाद सदा आप और आपके परिवारजनों पर बना रहे। इससे पहले कि सभी अध्याय सुनने के लिए और कमेंट में अपना आशीर्वाद, अपना प्यार देने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुने आगे की कथा। भगवान कृष्ण की महिमा अपरंपार है। वह किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। अगर कोई भक्त उनके सच्चे मन से भक्ति करता है तो वह हर संभव उनकी सहायता जरूर करते हैं। अगर सच्चे मन से पूरी तरह समर्पित भाव से भगवान की भक्ति की जाए, शुद्ध बुद्ध होकर अगर सिर्फ भगवान का ही ध्यान किया जाए, सब कुछ मोह माया त्याग कर अगर केवल प्रभु में ही मन लगा लिया जाए, तो भगवान अपने भक्त को कभी संकट में नहीं रहने देते, उसे हर संकट से तार लेते हैं। और आज के अध्याय का शुभारंभ श्री भगवान कृष्ण के एक चमत्कार की कहानी से करेंगे। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, हर जगह आपको कुछ न कुछ आश्चर्य ऐसे दिखाई देंगे जो भगवान से जुड़े हैं। कहा जाता है इसकी वजह यहाँ कण कण में भगवान कृष्ण का वास माना जाता है। वृंदावन में भी आपको ऐसे बहुत सारे आश्चर्य दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर कई संत भी हुए हैं, ऐसे संत जिनके चमत्कारों के किस्से हमेशा सुनाई देते हैं। आज भी अनेकों संत पर वहाँ है, जिनके आश्चर्यजनक चमत्कारों को यहाँ आने वाले श्रद्धालु अक्सर देखा करते हैं। ऐसे ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर, और उसके पागल बाबा और उनके इस मंदिर के निर्माण की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आप सभी को जरूर सुननी चाहिए। पागल बाबा मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। इसके बारे में कथा जनमानस में आज भी बहुत प्रचलित है। इसके अनुसार एक गरीब कृष्ण भक्त ब्राह्मण दिन भर ठाकुर जी का नाम जपा करता था। उसके पास जो कुछ भी था, यूं ही कहे कि जितना कुछ भी रूखा सूखा उसे मांग कर खाने को मिलता, वह उसे अपना भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी खा लेता और अपना जीवन बिता रहा था। एक बार उसे कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी तो किसी साहूकार से वह पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उसे पैसे देते हुए कहा कि उसे यह पैसे जल्दी वापस करने होंगे। उसकी बात मानकर वह पैसे लेकर घर आया। अब ब्राह्मण हर महीने नियम से किश्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाता जाता था। आखिरी किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उसके घर भिजवा दिया। यह देखकर ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ और साहूकार से विनय करने लगा, लेकिन साहूकार नहीं माना। मामला अदालत में पहुंच गया। जज साहब अदालत में बैठे हुए थे। ब्राह्मण ने जज साहब से अनुरोध करते हुए कहा कि जज साहब, एक किस्त के अलावा उसने साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है और यह साहूकार झूठ बोल रहा है। मैंने तो हर महीने नियम से हिसाब करके किस्त चुकाई। यह सुनकर साहूकार ने क्रोधित होकर कहा, दलील दी कि उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। जिस किसी के भी सामने इस आरोपी ने धन लौटाया हो, उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया।
क्योंकि साहूकार को जब जब धन लौटाया गया तब उसका कोई भी गवाह आसपास नहीं होता था। इस बारे में बहुत सोचते हुए ब्राह्मण को अंत में अपने भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उसने भगवान कृष्ण का नाम लिया। भगवान कृष्ण का नाम सुनकर पहले तो जज साहब कुछ हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भेजा गया, क्योंकि जब अदालत में गवाही देनी होती है तब नोटिस मिलने पर गवाह को अदालत में उपस्थित होना ही पड़ता है। अब पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देने हुए कहने लगा, जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटा आता तब मैं उसके हाथ साथ ही हुआ करता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुंह जबानी बता दिया, जैसे उसे सब कुछ एक एक कर तारीख हिसाब से याद कर साहूकार के खाते में भी। बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की जो तारीख दी थी वह भी सही निकली। साहूकार ने राशि तो दर्ज की थी लेकिन नाम फर्जी लिखे हुए थे। इसके आधार पर जज ने ब्राह्मण को निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन जज साहब अब तक हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीखें भला कैसे याद रख सकता है। जज साहब ने उसके बारे में जब ब्राह्मण से पूछा कि यह बूढ़ा आदमी कौन है, तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यह सब जगह रहता है, लोग उन्हें श्याम, कान्हा, कृष्ण आदि नामों से जानते हैं। इसके बाद जज साहब ने फिर से ब्राह्मण से पूछा कि बताओ वो बूढ़ा आदमी कौन था। फिर ब्राह्मण ने कहा सच में उसे नहीं पता कि वो कौन थे। जज साहब को इस बात से बड़ी हैरानी हुई। उनके मन में सवाल पर सवाल आ रहे थे कि आखिरकार वह आदमी कौन था। इसी पहेली को सुलझाने के लिए जज साहब स्वयं अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गए, क्योंकि ब्राह्मण ने जब गवाही का पता दिया था तो उसमें यही पता उपस्थित था। जज साहब जानना चाहते थे कि आखिर बीते दिन जो आदमी अदालत में गया था वह कौन था। मंदिर के पुजारी से जज साहब ने पूछा और सारे घटनाक्रम की जानकारी दी और बात की तो पुजारी जी ने बताया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने उसे बूढ़े आदमी के बारे में भी पूछा, लेकिन पुजारी जी ने कहा ऐसा तो कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता। ये सब बातें सुनने के बाद जज साहब को लगा कि हो ना हो वह साक्षात श्री कृष्ण ही रहे होंगे। इस घटना का जज पर इतना असर पड़ा कि अपने आप को धन्य मानते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और घर परिवार भी छोड़ दिया और स्वयं एक संत बन गए। भगवान कृष्ण की भक्ति में रम गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में वापस लौटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। तब से यह मंदिर पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और प्रचलित मान्यता है। जब जज साहब को पता लगा कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण ही अदालत में पेश हुए थे, तब से वह श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इधर उधर इतने बेचैन हो गए कि अपनी बुद्ध खो बैठे। इस घटना से उन्हें इतना बेचैन कर दिया था, इतना व्याकुल कर दिया था कि वह पागल से हो गए थे। इसके बाद से वह जिस किसी भंडारे में जाते वहां से पत्तलों की झूठन उठाते और उसमें से आधा झूठन ठाकुर जी को अर्पित करते और आधा खुद खा जाते थे। उन्हें ऐसा करते थे कि लोग उनके विरुद्ध हो गए। लोगों ने उन्हें मारना पीटना भी शुरू कर दिया, लेकिन वह अपनी शुद्ध बुद्ध होकर हर दिन भंडारों का झूठन खुद खाते और भगवान को भी खिलाते रहते। हार कर लोगों ने उन्हें पागल के रूप में मान लिया। धीरे धीरे उनका नाम ही पागल बाबा पड़ गया। कहा जाता है कि उनसे परेशान होकर लोगों ने एक बार उनके खिलाफ एक योजना बनाई, जिसके अनुसार लोगों ने भंडारों में अपनी पत्तलों में से कुछ भी नहीं छोड़ा ताकि वह ठाकुर जी को झूठन ही ना खिला सके। लेकिन पागल बाबा आखिर पागल बाबा ठहरे। उन्होंने वह सारी पत्तलों में से खोज खोज कर जितनी भी झूठन हो पाई उन सबका एक निवाला बना लिया और अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन इस आपधापी में इस बार वह ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गए। इस बात का एहसास होते ही बिना ठाकुर जी के भोग लगाए ही वे निवाला मुंह में रख गए, तो उन्होंने अपने मुंह का जो निवाला था वह गले के नीचे जाने ही नहीं दिया। उन्होंने लगा अगर वह पहले खा लेंगे तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और अगर ये निवाला बाहर थूक दिया तो अन्न का अपमान हो जाएगा। अब वह निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करने लगे। तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर से लड़के के रूप में पागल बाबा यानी जज साहब के पास आए और बोला, क्यों आज मेरा भोजन खा गए? यह सुनकर जज साहब की आंखों आंसू से भर गई और बोले, ठाकुर जी बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दो। ठाकुर जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा,
आज तक तुमने मुझे लोगों का झूठा खिलाया है, किंतु आज अपना ही झूठा खिला दो। जज साहब की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कहते हैं कि इस घटना के बाद से जो पागल बाबा थे, उनको मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद बाबा ने एक विशाल मंदिर की स्थापना का प्रण लिया और विशाल भंडारा का आयोजन किया। अपार जन समूह उमड़ा, लेकिन बाबा का भंडारा खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबा ने मंदिर में से एक विशाल रसोई बनवाई और मंदिर के नीचे विशाल भंडारा घर बनवाया। उसी समय आयकर विभाग ने छापा मारा कि इतना अनाज और भंडारे का सामान कहाँ से आ रहा है। बाबा का चमत्कार तब भी हुआ जब पूरी टीम भंडार घर में घुसी तो उसने वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया और आश्चर्यचकित हो गई कि जब यहाँ कोई सामान ही नहीं है तो इतना विशाल भंडारा कैसे चल रहा है। हैरान परेशान होकर आयकर के अधिकारी वहां से चले गए। पागल बाबा को समर्पित यह विश्व मंदिर आज भी वृंदावन में मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पागल बाबा और उनके कन्हैया जी जरूर सुनते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? अब सुनिए आगे का अध्याय। और आज के अध्याय के अंत में आप श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती सुनेंगे, क्योंकि कार्तिक के महीने में हर दिन नियम से तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी माता की आरती गानी चाहिए। इससे पहले के अध्याय में जब भी भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया, तब यह कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी महाराज, अब आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी का महत्व का भी वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा किया है, यह प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था और जो उत्तर नारद जी महाराज ने पृथु को दिया वही आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सो आप सब एकाग्रचित्त होकर सुनो। एक दिन राजा पृथु ने भी नारद जी से पूछा, हे देवर्ष भगवान, को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपा करके इसका महात्म सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन को कैलाश पर्वत पर गए। वे सभी जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भारी आकार और भयंकर नेत्रों वाले एक विशाल का एक पुरुष को देखा। तब देवराज इंद्र ने उनसे पूछा, तू कौन और भगवान शिव कहाँ है? देवराज इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज को बड़ा क्रोध आया। मारे क्रोध के देवराज इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये ज्वाला देवराज इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। ऐसी भयानक परिस्थिति देखकर देवगुरु बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र आदि सभी देवताओं नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर का विनाश करने वाले, हे त्रिपुरारी अघारी, आपको बारंबार नमस्कार है। सुर नर मुनि की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भ्रष्ट करने देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे, देवतान गणों, मैं आप सबकी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। सो आप सब कोई वर मांगिए। तब समस्त देवताओं सहित देवगुरु श्री बृहस्पति जी ने क्षमा दान मांगा और कहा कि देव, जो सूर्यराज से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवाधिदेव श्री देव महाराज कहने लगे, मैं इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया और जीवन दान भी दे दिया। हे बृहस्पति जी, आज से आपका नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी कहने लगे कि भगवान, अगर आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो सूर्यराज की रक्षा भी कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है उसे भी शीघ्र शांत कर दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, मेरे नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकेगा, इसलिए अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसे कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी का वायुमान हो गई, सप्तद्वीप भरे हो गए। ऐसा घोर आश्चर्य देखकर
समुद्र की गोद में बालक को रोते हुए देखकर श्री ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य से पूछने लगे, यह किसका बालक है? समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा, यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप इसका जात कर्म कराइए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ दी, जिसके मरोड़े से ब्रह्मा जी की आंखें में आंसू भर आए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़वाई और कहा, इसने हमारी आंखों में से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और यह शिव जी के अलावा संसार में और किसी के हाथ से नहीं मारा पाएगा। इसका कारण यह है कि यह शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर राज्याभिषेक कराया और तब ब्रह्मा जी ने वहां से अंतर ध्यान हो गए। सिंधु राज ने काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह करा दिया। वृंदा अति सुंदर थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और प्रतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जालंधर बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए आनंद से अब उसके दिन बीतने लगे। जब जब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा चलाती, भात अर्घ और आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, अब मैं प्रतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर वह विरह वेदना का अथाह दुख सहन करती है और पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अपनी पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदार होती है, इसलिए स्त्री अर्धगामी कहलाती है। जो स्त्री अपने मृत पति के साथ शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है, फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुल को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से निकाल देती है। जलंधर की कथा पर वापस आते हुए देव ऋषि नारद ने आगे कहा, राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे, वे जलंधर का अभय पाकर फिर से पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु से कटे हुए सिर को देखा और उसने शुक्राचार्य जी से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छले जाने का समस्त वृतांत उसे कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जलंधर ने घस्म मटन दूत को बुलाया और देवताओं के पास भेजा। घस्म मटन वंश सुना तो अपने मस्तक झुकाया और न नमस्कार किया, बल्कि गरज कर कहा कि दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ भी कहला भेजा है वह सब कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने लिए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भला इसी है कि वे रत्न तुम हमको वापस लौटा दो। दूत के ऐसे अभिमानपूर्ण शब्द सुनकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए और विस्मय के साथ बोले कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए उसको हमने मत कर जो रत्न लिए हैं उस पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को उत्तर दिया। इसे सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय वह सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर और पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर देवराज इंद्र की अमरावती पुरी को चारों ओर से घेर लिया। वह देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध करने के लिए तैयार होकर युद्ध के मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शस्त्रों से देव और देवताओं में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब और रक्त की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथियों और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में मर जाते थे, उन्हें शंकराचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर देव गुरु बृहस्पति भी द्रोणाचार्य पर्वत पर की दिव्य जड़ी बूटियां का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्य राज जलंधर ने सुना तो उसने समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो।
दो जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर युद्ध आरंभ कर दिया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी के एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए। वहां पर्वत का ना पाकर और देवताओं का सार होते देखकर देवगुरु घबरा गए। इसके बाद जो भी कुछ हुआ उसका वृतांत आप आगे आने वाली वीडियो में सुनिए। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सतवती सुखदनी नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणगानी श्री हरि शीस रजनी देहु अमर व अब जरहित। हे वृंदावनी अब न करम विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो सु तुम प्यारी हरि हेतु किन हो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो तब कर जोर विनय उसकी हो। भगवंत कंत मन हो दिन जानी जानी छाड़ छ सुनी। लक्ष्मी तुलसी की बनी दीप हो श्राप कद पर आनी। उस आयोग बर्मा गलहारी हो बिट तुम जड़ धनुधारी सुनी तुलसी ही शपथ ही थामा। करहु वास तुनी चल धामा दियो वचन हरि तब तत्काला। सुनहि सुख मुख जानी हो भ्याला समय पाई हो। रो पाती तोरा बुझे आस वचन सत मोरा तब। गोकुल महा गोप सुदामा तासु भई तुलसी तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे शक्य प्रेम लकिना दियो। श्राप तुलसी तत्काला नर लोक तुम जन्म बाला। यो गोप बहु दानव राजा शंख चोर नामक सिर ताजा। तुलसी भता सूखी नारी परम सती गुण रूप अकाल। अस दवे कल्प बत जब गए अल्प। प्रति जन्म तब भयो हो वृंदा नाम भयो तुलसी को। असुर जलंधर नाम पति को कर अति द्वंद अतुल बल धामा। किन्नर शंकर से संग्रामा जब नीच सेन सहित शिव हारे। मरी न तब हर हर की पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाए वृंदा डिंग हरि पहुँचे। जाय शिव हित लही करी कपट प्रसंगा। क्यों सतीत धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा सुनी हर उठ शोक उपहारा। ही जड़ दियो कपट हरि तरि लाखी वृंदा। दुख गिर उचार जलंधर जस हत्य अभिता सोई रावण। तस हरि सीता अस्प्रसत सब हृदय तुम्हारा। धर्म खंडी वम पति ही सहारा। यही कारण यही श्राप हमारा। होवे तनु पाषाण तुम्हारो सुनि हरि तुरंत ही वचन उचार दियो। श्राप बिन विचारो लाखों न नीच करतुत पति को लन। हियो जब पार्वती को जड़ मती न तस असो जड़ रूपा जग। मैं तुलसी विटप अनुपा धगवर रूप हमसाली ग्रामा। नंदी गड़क बीच ललामा जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है। सब सुख भोग परम पद पइये बिन तुलसी हरि चलत शरीरा। अतिशय उठत शीश उईरा जो तुलसी दस हरि शेर धरित सो। सहस्त्र घट अमृत डाली तुलसी हरि मन रंजन हारी। रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छप्पन हो प्रकट बिन तुलसी दलना हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरुछाई लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ले पुरलामा। पाठ करी जो नित नर नारी होय सुख भासी त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरुग्रह धारी। दीप दान कर पुत्र फल पाओ। भद नारी सकल दुख दरिद्र। हरिहार पूर्णा अत्र लाही अभिनत फल महिमा। पुण्य सब काम जल धर अर बही तुलसी तह सहमस बही। हरि राम तुलसी की महिमा नाम लख तुलसी सुख रामा। मानस चली रचो जग वह तुलसीदास प्रेम से बोली। तुलसी महारानी की जय तुलसी महारानी। नमो नमो हर हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो धन तुलसी पूरन तब कीनो शालिग्राम बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर हर की पटरानी। नमो नमो जाके पंथ पंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो कौन वही बोई रानी तुलसी कौन वही हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर हर की पटरानी। नमो कौन कई महीने तेरी पूजा कौन महीने हुई पटरा। नमो नमो तुलसी महारानी महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर हर की पटरानी। नमो नमो कार्तिक मास में तेरी पूजा मंग सिर मास हुई की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी हर हर की पटरानी। नमो नमो धूप दीप नेवत आरसी पुष्पन वर्षा वर्षानी।
नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी, नमो नमो 56 भोग जजन तुलसी हरि एक रमानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को दोपहर गाए खीर खंड का भोग लगा, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जब सखी मैया तेरी यश गावे भक्ति दान ही रानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक पंचमी की कथा और पागल बाबा व तुलसी माता के अद्भुत चमत्कार। भगवान कृष्ण और तुलसी माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। कृपया इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और भगवान की भक्ति में अपनी श्रद्धा बनाए रखें। हरे कृष्ण।